हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चाबी लगाने के बाद थोड़ा सा बाहर आएगा, फिर उसके बाद हम मोबिल लगाएंगे। मोबिल लगाने के बाद इसे आसानी से बाहर आ जाएगा, फिर उसी तरीके से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये बाहर आ चुका है। ये मुट्ठा हमारा सेफ़ है, आगे कभी हम यूज भी कर सकते हैं इसे। अब एलन की से हम ये 2 बोल्ट खोलेंगे। ये बोल्ट खोल के ये कवर हम बाहर निकाल लेंगे। हमें ये दोनों हैंडल खोलने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लीवर बाहर निकालना होगा इसका। ये हमने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद ये मुट्ठा हमें खोलना है। मुट्ठा पेचकस की सहायता से बाहर निकाल लेंगे इसके पेच खोल के। इसमें जो हैंडल की जो रेस वाला मुट्ठा होता है उसमें एक वायर होती है, उस वायर को भी ध्यान से निकालना है। देखो कुछ इस तरीके से बाहर निकल गई है। अब हमारी एक हैंडल हमारा फ्री हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे हैंडल को भी फ्री करेंगे। इसका भी मुट्ठा खोलेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बाहर निकालना है। इसकी ग्रिप भी निकालेंगे बाहर। ये देखिए बाहर आ गया है। अब इसे हम हैंडल को, दोनों हैंडलों को गोटी से और बड़ी टामी से इसे खोल लेंगे। ये हमारे दोनों बोल्ट इसके खुल चुके हैं। उसके बाद हम इन दोनों हैंडल को बाहर निकालेंगे। देखो कुछ इस तरीके से हमें खींचना पड़ेगा, बाहर निकालेंगे। एक हैंडल हमारा बाहर निकल चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे हैंडल को भी बाहर निकालेंगे। ये भी निकल चुका है। अब ये क्या, ड्रिल मशीन से हमने ये बड़ी बिट लगाने के बाद हम इसे इसमें होल करने हैं। कुछ इस तरीके से हमें होल करने हैं। अब होल करते समय ध्यान रखना है कि प्रॉपरली पानी उस पर डालते रहना है ताकि बिट गर्म ना हो। और बिट का ध्यान रहे कि बिट ओरिजिनल होनी चाहिए, लोकल होगी वर्क नहीं करेगी। वो क्यों? क्योंकि इसका जो हैंडल का इतना हार्ड मटेरियल है, बहुत हैवी मटेरियल है, तो इस वजह पे ये जो लोकल बिट होती है वो आगे से जल जाती है। अब ये हमने होल किया है। हमें इस हैंडल को दोनों को वापस वैसे ही खींचना है, वैसे ही टाइट करना है जैसे हमने खोला था। और हैंडल में ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ से होल करना है, क्योंकि हम बाहर इसमें निकालेंगे तो वो नीचे से आएगी। फिर उसके बाद ये हम दोनों हैंडल को अपने फुल टाइट करेंगे। ये हमारे दोनों हैंडल फुल टाइट हो गए। अब हमें जहाँ से वो बोल्ट हमने खोला था, ये बोल्ट वहीं पे हमें टाइट करना है। और ये जो हमारा मुट्ठा था, इसमें इंडिकेटर, हॉर्न के और या लाइट के जो स्विच होते हैं इसमें, वो हमें वापस वहीं पे सेट करना है। और ये हमने बोल्ट खींच रहे हैं, इसे ध्यान से रखना है कि उस होल फ्री होना चाहिए। अब जो इस साइड की हमारी ग्रिप थी वो हम वापस उसी में लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड का जो हमने खोला था वैसे ही हमें वापस वहीं की टाइट करना है। बट कंडीशन ये है कि देखना है कि वो होल हमारा फ्री होना चाहिए जो हमने किया है। अब हमारा रहा ये मुट्ठा जिसमें हमारा सेल्फ का बटन है,
या गाड़ी को ऑफ करने का बटन है। तो इसे फिक्स करेंगे। इसके अंदर एक रेस की वायर होती है। जो रेस की वायर है उस मुट्ठे को लगा के उस रेस की वायर को भी फिक्स करना है। फिर इसके जो पेंच हमने खोले थे वो पेंच हमें वापस में लगा देने हैं। अब हमारा जो हमने पहले मुट्ठा खोला था वो हमारा प्रॉपर वापस वहीं खिंच गया है। अब ये हमारा जो कवर था इसका कवर भी लगा देना। जो इसके 2 बोल्ट थे, बोल्ट एलंकी से खींचने हैं और एलंकी से टाइट कर देंगे। तो अभी तक का जो प्रोसीजर था वो हमारा सिर्फ ये था कि हमने होल करने थे। होल करने के लिए हमें इतना सब कुछ करना ही होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब आप देखेंगे। भी आया हमारा LED, जो हमारी मुट्ठों की ग्रिप है HJG की। ये रेड और वाइट कलर की हैं। इसकी वायर है, कुछ की वायर छोटी आती है, कुछ LEDओं की वायर थोड़ी बड़ी आती है। इसकी हमारी वायर है बड़ी थोड़ी सी, हमें इसमें एक्स्ट्रा वायर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी वायरिंग हमारी अलग अलग हो रही है, इस पर हम टेपिंग करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी एक की कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हमें दूसरी लाइट की भी वायरिंग पे टेपिंग करनी है। अब क्या है कि हमारा एक क्लिच का वायर जो होती है हमने उसमें सिंगल एक वायर निकालनी है, क्योंकि हमें ये हैंडल वायर लाइट की जो वायर है वो अंदर लेके जानी है, उस होल में से निकालनी है। तो उसके लिए हमें ये उस वायर की ज़रूरत पड़ेगी। इसे अंदर की तरफ से होल में से डाल के बाहर की तरफ निकालेंगे। बाहर की तरफ निकालने के बाद हैंडल वायर की जो 3 वायर थी हमने सबको एक जगह इकट्ठा करने के बाद इस वायर में इंस्टॉल करना है। अभी इंस्टॉल करने के बाद इस वायर की सहायता से हमें बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ये वायर खींचनी है। तो ये हमारी देखो इस तरीके से हमारी वायर अंदर की तरफ आ गई। अब सेम प्रोसीजर यही है कि हमें दूसरे हैंडल में जो हमें बार लाइट लगानी है उसके साथ भी हमें ऐसे ही करना है। अब हमें ये हैंडल बार लाइट में जो एक नट है इसे थोड़ा टाइट करना है। टाइट क्यों करना है? क्योंकि इसमें रबड़ जो लगी हुई वो थोड़ी फूल जाएगी, फैल जाएगी, तो उसमें हैंडल के जो होल है, हैंडल का पाइप जो है उसमें फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से हमें दोनों डिब्बियों को टाइट करना होगा, दोनों साइड के। अब हमें करना क्या है, ये हमारे पास एम सील है। एम सील को मिलाने के बाद हमें इन दोनों लाइटों के जो नट हैं हमारे उस पर लगाना है। उसका फ़ायदा ये है कि इसका जो नट है कभी ढीला नहीं होगा और अंदर जाने के बाद फिक्स हो जाएगा। ना ही ये हैंडल बार कोई खींच सकता है, ना ही ना आगे चल के कोई घुमा सकता है। इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से हमें इस पर एम सील लगानी है। सिर्फ आगे लगानी है, जो उसके बोल्ट डिवरी है वो उस पर लगानी है। लगाने के बाद हमें इसे अंदर पुश करना है। तो थोड़ी एम सील हमारी बाहर आ रही है, बट ये बाहर ही रह जाएगी, इसे हम वापस छुटा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी ऐसा ही करना है। एम सील आगे जाने के बाद बोल्ट को रोकेगी और जो ग्रिप पे इसमें रबड़ जो लगी हुई है वो हैंडल में फंस जाएगी। अभी देखिए हमारी कितनी अच्छी लग रही है ये लाइट, एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है कनेक्शन का, अब हमें कनेक्शन करना है। तो हमें ये वाइज़र खोलना है, इसका गाड़ी का वाइज़र खोलना है और वाइज़र खोलने के बाद इसके अंदर कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन बहुत इजी है, बस ध्यान से देखना। हमें जो वाइज़र के ये बोल्ट हैं वो बोल्ट खोल लेने हैं और वाइज़र को अपना आगे की तरफ झुका लेना। नीचे वाले बोल्ट नहीं खोलने, बस ढीले करने हैं, तो हमारा वाइज़र आगे आ जाएगा। आगे आने के बाद हमें इसे मीटर को हटाना है। मीटर में सिर्फ एक सिंगल कनेक्टर होता है जिसे हम बाहर निकालेंगे तो हमारा मीटर अलग हो जाएगा। अभी वाइट कलर का राइट साइड का जो इंडिकेटर है उसमें लगाना है हमें
हैंडल की लाइट का वायर, ये हमें इंडिकेटर में इंस्टॉल करना है, इंडिकेटर की वायर में। अब इसी तरीके से हमें जो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है और लेफ़्ट साइड के मुट्ठे की लाइट है, तो उसका वायर हमें लेफ़्ट साइड के इंडिकेटर में इंस्टॉल करना है। अब हमें करना क्या है कि जो हमारा राइट साइड का हैंडल का जो मुट्ठा है, तो उसका कनेक्टर हमें देखना है, जिसमें हमारा लाइट का ऑन ऑफ करने का बटन होता है या सेल्फ का बटन होता है। तो उसमें एक ग्रे कलर की वायर होती है, उस कनेक्टर को हम बाहर निकालेंगे। जो ग्रे कलर की वायर है, यानी ग्रे कलर की वायर से क्या होता है कि जैसे हम लाइट को एक बार ऑन करते हैं तो पीछे वाली लाइट जलती है, पीछे वाली लाइट से हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो उस ग्रे कलर की वायर के कनेक्टर में हमें ये रेड कलर का इंस्टॉल कर देना है। अब हम आता है हमारा माइनस वाला, जो ब्लैक कलर की वायर है, तो वो हमें इंडिकेटर के जो माइनस के डबल पॉइंट होते हैं, एक वायर में से दोनों इंडिकेटर में माइनस आता है, तो हमें उसमें इंस्टॉल कर देना है सर ब्लैक कलर वाले के वायर को। और फिर इसी तरीके से हमें जैसा हमने कनेक्टर मीटर का निकाला था, तो मीटर के कनेक्टर को वापस उसमें इंस्टॉल करके हमें फुल्ली वाइज़र वैसे ही इंस्टॉल करना है। वाइज़र को हम वापस वैसे ही इंस्टॉल कर देंगे। अब हमें लाइट की टेस्टिंग करनी है, अपनी दोनों साइड के हैंडल बार की लाइट की टेस्टिंग करनी है। अभी हमारी रेड कलर की गाड़ी है, तो हमने इसी बेस पे हमने रेड कलर की लाइटें लगाई हैं, रेड और वाइट कलर की। रेड तो देखो ये कुछ इस तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि बैक लाइट जो जलेगी वो स्टार्टिंग पे ही जलेगी। ये हमारी लाइट ऑन हो गई, ये देखिए रेड कलर चल रहा है और ब्लिंक भी कर रहा है। ये देखो ये इंडिकेटर जलाया हमने। अब ये देखिए इंडिकेटर ऑन है। अब जब ये इंडिकेटर ऑन है, ये न्यूट्रल है, ये इंडिकेटर हमने ऑन किया तो ये लाइट चल रही है वाइट कलर की, ये देखिए ब्लिंक कर रही है। उसके बाद हमें राइट साइड का चेक किया, अभी हमें ऑन करना है सिर्फ एक बटन, तो ये रेड कलर भी जलने लगा, इंडिकेटर भी जल रहा है हमारा और ये रेड कलर भी जल रहा है। रेड कलर साथ में जलेगा, ये देखिए ये रेड कलर जल रहा है